हाँ, तो रिजल्ट्स आर आउट। ठीक है। और मैं ये वीडियो एक दिन लेट इसीलिए बना रहा हूँ कि थोड़ा सा ना जो डस्ट है वो सेटल हो जाए। अब क्या हो रहा है, मेरे पास कल से बहुत लोगों को कॉल आ रहा है जिनके बन रहे थे अच्छे नंबर, मतलब 75+। उनमें से बहुत लोगों का नहीं हुआ है। और जिनमें से जिनके 70 माइनस भी बन रहे थे उनका हो गया है। बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं और सी सैट को लेके भी बहुत ज़्यादा। ठीक है। अब क्या है, ये सब तो चीज़ें चलती रहेंगी मार्केट में और ये सब लोग डिस्कस करना है, मुझे ये डिस्कस नहीं करना। मुझे डिस्कस करना है द इमोशन दैट कम्स फॉर द फ्रॉम द फेलियर आफ्टर द रिजल्ट्स कम एंड यू डू नॉट क्वालिफाई। फेलियर ने क्वालिफाई नहीं किया तुमने। ठीक है। तो जो इमोशंस आते हैं उसके बारे में बात करते हैं, और अपना जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है हम वो शेयर। तो देखो, एक तो बात ये है ना कि अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, रोने का मन तो करेगा ही। क्योंकि भाई एक पूरा साल मिनिमम दिया है तुमने किसी एग्जाम को, दिल जान सब लगा के अगर तो। ठीक है। और बहुत कुछ चल रहा होगा। जैसे मेरे दिमाग में क्या होता था, मान लो इस साल तो मैंने नहीं दिया। एक तो कंपैरिजन बहुत रहता है। ठीक है। क्योंकि तुम्हारे किसी ना किसी दोस्त का जरूर हुआ होगा प्रीलिम्स इस बार, और लग रहा होगा वो लाइफ में आगे बढ़ गया। ठीक। अब मेरे साथ क्या होता है, मेरे साथ तो मैं 2021 से तैयारी कर रहा हूँ यार। मेरे साथ तो हर साल मेरे किसी एक दोस्त का हो रहा है। ठीक है। और वो भी नॉर्मल रैंक नहीं, अंडर 50। अब तो मैं मजाक करने लगा हूँ कि मैं आई एस और आईएफएस इतने जान गया हूँ पर्सनली, नोन में, कि अब मैं आईपीएस का काउंट रखना भूल गया हूँ। मतलब ये हाल है, हर साल मेरे किसी एक दोस्त का निकल जाएगा। ठीक। तो आई नो एक कंपैरिजन वाला फीलिंग कैसा हो। ठीक है। उसके बाद ये भी आता है कि ऐसा क्या गलती कर रहे हैं हम। ठीक। लोगों का तो हो ही रहा है, चाहे कैसा भी पेपर आया हो। एंड हाँ, पेपर बहुत टफ था, नो जस्टिफिकेशन। ठीक है। जो दिमाग में चलता है वो मैं बता रहा हूँ। क्या ये फेयर है मेरे साथ? ठीक है। कहीं जीवन में कुछ भी नहीं कर पाए तो ये एक सबसे बड़ा रहता है कि कहीं सब कुछ खत्म हो गया, टोटल फेलियर हो गए, तो अगर ये नहीं करेंगे तो हम करेंगे क्या? ये सब कुछ आता है। ठीक है। एंड इट इज परफेक्टली फाइन इमोशन। ये आता है, ये नॉर्मल है। मतलब मुझे तो आता है, किसको आता है किसको नहीं आता ये नहीं पता, लेकिन ये आता है। अब करें क्या? तो देखो, दो तीन चीजें मैं बताता हूँ कि मतलब हाउ टू डील विद। अब क्या है ना, जो हम लोग सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है सब कुछ अच्छा है वहाँ पे। अब जैसे मैंने बताया, मेरे काफ़ी सारे आईएएस और आईपीएस दोस्त हैं। ठीक है। अब वक्त कर पढ़ने पे कितने काम आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानता तो हूँ ना उनको, और उनको प्रिपरेशन ईयर से देख रहा हूँ। जब वो कहते थे भाई मेरा क्या होगा, नहीं निकलेगा तो बताओ, और अब पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, आहा बढ़िया चल रहा है। ठीक। अब क्या है, सारे खुश नहीं हैं। अगर तुमको लग रहा है ना कि वहाँ पे जाके लाइफ बहुत इजी हो जाती है और बहुत ज़्यादा चांदी हो जाता है, सोशल मीडिया से दूर हटो। और सच बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है। वेरी फ्यू केसेस दे आर हैप्पी। क्योंकि मैक्सिमम क्या है, यहीं से खराब मेंटल स्टेट में गए हैं वहाँ पे। और वो दो, मतलब मुश्किल से 6 महीने सही रहता है, क्योंकि तुरंत तुरंत लाइमलाइट मिली होती है। ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर से आप रिटर्न टू योर मेंटल स्टेट। ठीक। मैं ऐसे भी कुछ अंडर 10 रैंक को जानता हूँ, एक को, जिसने अटेम्प्ट किया था, 2 साल सर्विसेज में था, देन ही अटेम्प्टेड। ठीक है। बोलूंगा नहीं, लिख दे रहा हूँ। ही अटेम्प्टेड दिस। एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाती, इसलिए इस बात को पूरा दबा दिया। ठीक। तो सोच रहा हूँ कि हाँ, वहाँ पे भी जा करके बहुत कुछ चांदी है नहीं। ठीक। ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई मत करो और अच्छा नहीं, मैं ये बस बता रहा हूँ कि बहुत गोल्डन भी नहीं है सब कुछ। ठीक। तो इतना लोड मत। अब आते हैं रियल डील पे। आई नो इट्स टफ। आई नो द इमोशंस यू आर गोइंग थ्रू, बिकॉज मैं भी पिछले 2 साल से सेम इमोशन की तरफ से गया। ठीक है। इस पे हम लोग बहुत लेंथ में बात कर सकते हैं। कमेंट में अपना एक्सपीरियंस, अपने डाउट शेयर कर सकते हो। ठीक है। उसको मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा द बेस्ट आई कैन हेल्प। क्योंकि देखो, मेरा तो ये आउटलेट निकल जा रहा है, तुम लोगों का क्या आउटलेट है? ठीक। अब दो चीजें हो सकती हैं आगे। पहली बात तो ना, ब्रेक ले लो, अगर नहीं हुआ है तो,
किसी की मत सुनो, 15 दिन घूमो फिरो और ये मत सोचो जीवन में क्या होगा। मैं मानता हूँ जिसने 2-3 साल यूपीएससी की सीरियसली तैयारी कर ली वो भूखा नहीं मरे, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसके बारे में भी अगले वीडियो में बात कर लेंगे, लेकिन तुम भूखे नहीं मरोगे, एकदम गारंटी है, ठीक। और अच्छा कर लो पूछिए। दूसरा, यू आर लाइक कि अब मुझे प्रिपरेशन नहीं करनी, ठीक। तो ऑल द बेस्ट। जब मुझे कोई बोलता है ना कि अब मुझे प्रिपरेशन नहीं करना है एंड आई एम मूविंग फॉर बेस्ट थिंग्स इन माई लाइफ, और मेरे 2-4 दोस्त जो मूव किए भी हैं, आई फील वेरी हैप्पी फॉर, मतलब दिस इज द बेस्ट डिसीजन यू कैन टेक फॉर योरसेल्फ, ठीक। अब आते हैं तीसरे और मेरे जैसे ढीठ लोगों के, जो अभी भी करेंगे तैयारी चाहे कितना भी मना करो। तो तुम्हारे लिए एक ही चीज है कि तुम भी 15 दिन का ब्रेक लो और फिर वापस आओ, ठीक है। और फिर लग जाओ मेंस की तैयारी में, क्योंकि अल्टीमेटली मेंस देना है, ठीक। अब मेंस की तैयारी करो, उसके बाद दिसंबर के बाद से स्विच होना है प्रीलिम्स से। अब बैठ के प्रीलिम्स कंटेम्पलेट मत करो, ये तैयारी मेंस की है। अगर प्रीलिम्स निकल भी जाएगा, किसी का तुक्के से भी मान लो इस बार निकला होगा, मेंस नहीं करना। गेम मेंस का है, हम 2 बार दे करके मेंस समझ चुके हैं कि गेम मेंस का है ना। इंटरव्यू का मतलब इंटरव्यू का बहुत रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेंस का, ठीक। अब जो लोग यहाँ पे हैं, जो लोग छोड़ना चाहते हैं प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट। चैनल पे मतलब अगर देख रहे हो तो देखते रहो, क्योंकि इस पे ना हम सिर्फ लाइफ के बारे में भी डिस्कस करते हैं, सिर्फ यूपीएससी के। और तुम लोगों से तो मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। तो मेरा बस यही था कि टफ है रिजल्ट, सिट विथ इट, ठीक है। तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे अंदर कुछ गलती है, ठीक है, तुम्हारे अंदर कुछ कमी है एंड यू आर अ फेलियर। मतलब रोज आएगा, जैसे क्या है ना, रोज आएगा कि आए मतलब क्या हुआ, आई एम अ फेलियर, हो रोज कौन नहीं है। मतलब अगर एक दिन में 50 बार आ रहा है तो उसके जस्ट बाद तुम कहो नहीं, और कहो कुछ तो कर ही लूंगा मैं, और वो भी बहुत अच्छा, है ना। ओके, दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय।